मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं बना रही हूँ पालक के पकोड़े। और पालक थोड़े से रखे हुए थे, ख़राब हो रहे थे। कल मेरा संतान साते का व्रत था तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया, तो ख़राब हो रहा था, फ्रिज में रख दिया था। तो मैं सोची कि पकोड़े ही बना लूँ क्योंकि थोड़े से बचे थे। वैसे अथर बोल रहा था पालक पनीर बनाने का, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ही बचा था तो नहीं होता। प्याज डाल के मैंने इसके पकोड़े बना लिए और प्याज भी डाल दिया, तो इसलिए थोड़ा सा पकोड़े अच्छे से बन गए और पालक यूज़ भी हो गया। और हम 2 लोगों के लिए बहुत है इतना, तो ये पकोड़े बना रही हूँ। अथर नहीं खाता है, मतलब थोड़ी बहुत खाएगा, नहीं खाएगा, तो मैं उसके लिए सोच रही थी फ्राइज़ बनाने का। तो ये पोटैटो वाला खुला है तो यही वाला बना लूँगी और बाकी रख दूँगी क्योंकि अथर बोल भी रहा था, तो इसी बहाने उसका हो जाएगा। कुछ मैं खा लूँगी, कुछ खुला ही है, इसमें ज़्यादा नहीं, 3-4 हैं। और ये पालक पकौड़े जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसमें वीडियो में इतना अच्छा लुक नहीं दिख रहा है, रियल में बहुत अच्छा लुक दिखता है। येलो येलो मस्त, ग्रीन ग्रीन एंड येलो, बिल्कुल मार्केट जैसा। और बेबी को दिया है तो ये देखो कैसे बिछा बिछा के खाती है। छोटे बच्चों को ना ऐसे ही फ्री छोड़ दो तो ये वेस्ट रहता है, अपना खेलते हैं, खाते हैं। और झाड़ू पोछा लगा हुआ है। वैसे आप सोच रहे होंगे गंदे में कैसे ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सुबह पहले झाड़ू लगाई थी और पोछा मैंने रात में एक बार मारा था क्योंकि गंदा कर देती है, और सुबह झाड़ू भी अच्छे से मार दिया था। तो और पोछा भी एक्चुअली मारा है क्योंकि ये सुसु कर दी थी सुबह, तो फिर मुझे पोछा मारना पड़ा, तो वो पोछा मारा हुआ है। और ये देखो ऐसे ही खाती है, बैठेगी, खाएगी, उसी में फैलाएगी, फिर खाएगी। तो बच्चों को ऐसे ही मज़ा आता है, उसमें प्लेट से गिराती है, फिर प्लेट में रखती है, फिर गिराती है, फिर प्लेट में रखती है। खाती कम है, खेलती ज़्यादा है। और इसको गाने लगा के रखी थी, लेकिन मेरे में कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हमने अभी बंद कर दिया है। और इसका यही देख रही हूँ, इतनी अच्छी। ये सोच रहे होगी इतना बड़ा टी शर्ट डालती हूँ क्योंकि दिन में कम से कम 3 या 4 इसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। और टी शर्ट थोड़ा सा ढीले रहते हैं तो सोने में कंफर्टेबल रहते हैं। गर्मी है यहाँ पे, गर्मी बहुत लगती है, इस वजह से ढीले टी शर्ट डाल दो तो ये नाइट का काम कर, मतलब नाइटी का काम करता है इसका। और बहुत फ्री उसको लगता है। फ्रॉक पहनावा तो वो थोड़ा सा कंजेस्टेड, छोटे भी होने लगे हैं थोड़े थोड़े। और फ्रॉक में ना कंजेस्टेड लगता भी है क्योंकि उसमें थोड़ा सा बद्दियन बटन्स रहती हैं तो छुपते हैं बच्चों को। तो ये टी शर्ट डाल देती हूँ तो फुल जैसा रहता है, इसमें नीचे पैंट वगैरह डाल देती हूँ तो उसको मस्त कंफर्ट लगता है, इसलिए मैंने इसको टी शर्ट डालती हूँ। और यूज़ भी हो जाते हैं, अथब के बचपन के हैं तो अथब को आते नहीं हैं, तो यूज़ भी हो जाएंगे क्योंकि ये नए नए हैं बिल्कुल। और इसको भी अच्छा लगता है। और दिन में 3-4 कपड़े अगर बच्चों के चेंज होते हैं ना तो फिर आप समझ सकते हो क्या है। कल रात में ही चेंज किया था, फ्रॉक डाली थी, फिर बाहर से आई, उसके बाद इतनी स्वेटिंग हो गई थी, स्मेली हो गया था, तो फिर मैंने उसको चेंज किया। तो बच्चों में कम से कम 3-4 कपड़े चेंज हो ही जाते हैं। मेरा तो ऑब्वियसली है, 3 से कम तो होते ही नहीं है, रोज़ ऐसे ही होते हैं, तो चेंज कर देती हूँ मैं उसको गंदगी में नहीं रखती हूँ। इस वजह से फिर जब लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज करने पड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे टी शर्ट डाल देती हूँ रात में कि अपना कंफर्टली सुबह फिर ऐसे ही छोड़ भी देती हूँ तो गंदे करते रहे, जितना लौटना है लौटे। उसके बाद अभी नहला दूँगी। इसके बाद ब्रेकफास्ट होने के बाद मेरा पूरा काम हो चुका है, उसके बाद हम लोग नहा लेंगे, फिर दोपहर का दाल चावल या कुछ भी जो भी मन करेगा वो बनाएंगे क्योंकि अमित है नहीं है, अहमदाबाद गए हुए हैं, तो मैं ही हूँ। तो बने रहो इसी तरह। मैं खाऊंगी पकोड़े और वो भी सॉस के साथ। मुझे चटनी के साथ इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सॉस के साथ थोड़ा सा स्वीटनेस और थोड़ा सा क्रंचीनेस अच्छा लगता है और सॉल्टी, तो मैं खाऊंगी सॉस के साथ। अब वैसे अथर भी सॉस के साथ ही खाता है, तो फिर चटनी का बथेड़ा मैं सिर्फ अमित रहते हैं तो ही करती हूँ, वरना मुझे भी ज़्यादा खास पसंद नहीं है चटनी वटनी बनाना। और फिलहाल तो बन भी गए हैं और बहुत अच्छे बने हैं, ये क्रंची इतने मस्त बने हैं कि बता नहीं सकती, और कलर भी प्रॉपर है। तो अब हम खा के मिलते हैं। और वैसे किचन में नहीं खाना चाहिए इसलिए यहाँ पे टेस्ट नहीं करूँगी। फास्ट वगैरह रहती हूँ तो फिर अच्छे से क्लीनिंग तो करती हूँ, बट फिर भी कंफर्ट नहीं लगता, तो अभी मैं नहीं खाऊँगी और निकाल लेती हूँ सारे। उसके बाद अथर को बुलाऊँगी, देन खाऊँगी, तब उसके बाद मिलते हैं हम। मेरे पकोड़े और सारी चीज़ें हो गई हैं, सॉस भी ले लिया है और उसके फ्राइज़ भी ले लिया है। बेबी नहा भी ली क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा कर दिया था,
तो फिर मैंने उसको नहला दिया। तब तक फ्राइज़ पक रहे थे क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक इसको 5 मिनट में नहला के फिर ऑयलिंग करके और फिर आई हूँ क्योंकि गंदी हो गई थी, तो फिर मुझे लगा कि नहला ही देती हूँ इसको। और अथर्व गया है नहाने क्योंकि वो बार बार बाहर जा रहा था, तो मैं बाहर से बुला के लाई। तो मैं बोल रहा था फिर से जाने का खा के, तो मैं कही कि नहा के जाओ, क्योंकि क्या होता है ये बाहर जाता है तो फिर घंटों नहीं आता है। तो फिर ब्रेकफास्ट अभी किया नहीं, ये 9:15 उठा है और फिर बाहर ही भग गया था ब्रश करके। तो मैंने कहा अब नहा के ही जा, क्योंकि अभी 5-6 दिन की छुट्टियाँ हैं ना, तो ये बच्चे ऐसे ही करेंगे नाटक। और ये पकोड़े देख रही है तो फिर चिल्लाना शुरू करती है, इसकी भूख खड़े इसको कोई भी चीज़ खाओगे ना तो इसको भूख पहले ही लगती है। और ये नहा के आ गया है, लेकिन नंगू ये तो नहीं दिखाऊंगी मैं लुंगी लगा रहा है। इतना ही चुकी है प्राप्ति, तो कपड़े भी पहन लेती है उसके बाद देखती है। और ये है मैं अभी, अच्छा तो जल्दी से आ जाओ और खा लेंगे तो, और हम दोनों खाएंगे ये पकोड़े और थोड़ा टीवी एंजॉय करेंगे। थोड़े ठंडे भी हो गए हैं, 5 मिनट हो गए हैं बने, क्योंकि अथर का वेट कर रही थी। वो साथ में खाता है तो थोड़ा जल्दी खा लेता है, अदरवाइज़ वो बहुत लेट खाता है। और घर अरेंज हो गया है, बस झाड़ू पोछा करने वाली आंटी आएंगी तो फिर वो करके जाएंगी। और ये रो रही है क्योंकि अब बिना इसको नींद भी लग रही है, भूख भी लग रही है। सुबह से मैंने अभी इसको फीड भी नहीं कराया है, लेट ही उठी थी। फिर उसके बाद पकोड़े वगैरह थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दे देती थी तो खा लेती थी। मैं सोची दूध थोड़ा सा लेट दूंगी। वो एक्चुअल में क्या था, दूध लेट गर्म की तो वो गर्म ही था, इस वजह से नहीं दिया। गर्म ये पीती नहीं है, तो अब उसका मिल्क भी बना देती हूँ। इसको मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ क्योंकि पूरा दिन धुलना पॉसिबल नहीं हो पाता और बदबू देने लगता है, तो फ्रिज में रख दो ना। तो 1 डे में 1 बार धुलती हूँ मैं, और इसको बाकी ऐसे ही चलाती हूँ। हाँ ठीक है। तो ये कपड़े पहन के आ गया है और मैं भी जा रही हूँ पकौड़े। अब मैं बस बची हूँ, मेरे बच्चे आज पहले नहा लिए और मैं बची हूँ, तो बस ब्रेकफास्ट करके मैं भी नहाने ही जाऊँगी। दे दिया है, बॉटल पी रही है। इसको बॉटल छुड़वाना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, ये पीती नहीं है। मैं ट्राई किया है, पानी वानी मैं कटोरी से पिलाती हूँ, बट ये पीती नहीं है, विसन जल्दी जाती है। और इनका खाना स्टार्ट हो गया है। कैसा है इसका पसंद आता है, मतलब इसका फेवरेट है ना, फ्राइज़ तो बहुत पसंद करता है। पकौड़ा भी हाँ। और वो तो अपने में ही उसको लगा दिया क्योंकि अब फैला उसी को देती हूँ मैं खाने के लिए तो वो पहले ही खा चुकी है और फैला भी चुकी है, फिर नहा भी चुकी है। तो अब नहीं दूंगी क्योंकि फिर गंदी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा पकौड़े खा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निशि गुण गावे। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता। नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमय।